हेलो जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। परसों मैंने जो कमेंट अपने एक कमेंट के ऊपर वीडियो डाला था, उसको मैं पूरा नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत छोटा सा ही मैं रिकॉर्ड कर पाई थी और समय नहीं था उस समय एक तो मेरे पास। और फिर कल गुरु पूर्णिमा पड़ गई तो सारा दिन फुर्सत नहीं मिली वीडियो रिकॉर्ड करने की। इस तरह के कमेंट मैंने और भी पढ़े थे जो परसों मैंने डाला था, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को डाला था। बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई है उस वीडियो को बनाने से। तो मेरे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, बोलते रहो। गलत है तो गलत को गलत बोला जाएगा, किसी को इस तरह से गंदी गालियाँ नहीं लिख सकते आप। हम बोलते हैं प्रीति के खिलाफ़, उसको गलत भी बोलते हैं, लेकिन कभी भी हम इस तरह की गंदी भाषा प्रयोग नहीं करते हैं। किसी की माँ को लगती हैं ये गालियाँ जाकर। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इन्हीं की आईडी से किया गया है, तो मुझे भी अब तो यही लग रहा है कि इसी की आईडी से किया गया है। इसी की फेक आईडी है जो ये सब गंदा लिख रही है। और अगर ये अपने पति के लिए इतनी गंदी बातें लिख कर जा सकती है, इतनी गंदी गालियाँ, तो फिर अपने लिए सम्मान की उम्मीद क्यों करती है कि मुझे लोग मेरी इज्जत करें? क्यों करती है? तुम्हारे दिमाग में तो ससुराल के लिए इतना गंद भरा पड़ा है कि पति के लिए इतनी गंदी गंदी गालियाँ लिखवा रही हो, उनका विरोध नहीं कर रही। अगर खुद नहीं लिख रही तो या तो खुद ही लिख रही हो, और अगर कोई लिख के भी जा रहा है तो उसका विरोध नहीं कर रही। अगर उसके वीडियोस के नीचे कोई गलत लिख कर जाता है तो बड़ी जल्दी लाइव होता है कि मेरे लिए इतने गंदे कमेंट लिखे जा रहे हैं। उनको रखा हुआ है गंदे कमेंट्स को, और उनको कहा नहीं जा रहा कि ऐसे कमेंट मत करो। अपने आप भी तो एक बार कह सकती है, नहीं कहेगी क्योंकि खुद लिखती है या खुद कह कर लिखवाती है लोगों को, वीडियोस बनवा रही है कंचन के बारे में गलत गलत इन्फॉर्मेशन देकर कि उसका भी रिश्ता टूटा था। क्या हो गया अगर मेरा टूटा था तो उसका भी रिश्ता टूटा था, और जेवर वगैरह भी चले गए थे, मिठाई भी बट गई थी, उस लड़के को धोखा दे दिया, उसके साथ घूमना फिरना भी था और उस लड़के को धोखा दे दिया। और पंकज के साथ अफेयर था इसलिए, और पैसे वाला था पंकज, इसलिए पंकज से शादी कर ली। अब ये दोनों बहनें ना यही करेंगी क्योंकि इनकी अपनी सारी पोल पट्टी खुल रही है यूट्यूब पर, लोगों को पता चल ही जाता है। अब ये कंचन का नाम इसलिए ले रही हैं झूठ मूठ, इसलिए उसके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगा रही हैं कि ताकि इनकी तरफ से डाइवर्ट हो लोगों का ध्यान और कंचन की तरफ भी मुड़ जाए। तो इन्हें मतलब इतनी शर्म नहीं आती है। अरे एक बात बताओ, तुमने तो अपनी सारी पोल पट्टी खोली खुद यूट्यूब पर बैठकर ताकि तुम पैसे कमा सको। तुम्हें बदनामी की फ़िक्र नहीं है, बदनामी की इनको बिल्कुल चिंता नहीं है। बदनामी कैसे, कुछ भी हो, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। ये इनका वो वाला हिसाब है। ये दोनों बहनें खुद डॉलर्स के लिए, व्यूज़ के लिए अपने बॉयफ्रेंड की सारी बातें जो है खुद इन लोगों ने फैलाई हैं, लोगों को खुद बताई इसने कि फेसबुक पर मेरी मित्र उससे जो है दोस्ती हुई थी, फिर शादी होने वाली थी। जब इन्होंने आधी कहानी खुद बता दी तो आधी कहानी लोगों को पता चल गई कि ये उसके साथ रिलेशनशिप में भी रह के आई थी 8-10 दिन के लिए, घर से चली गई थी शादी से पहले ही। तो ये बताओ, तुमने तो अपनी कहानी खुद बताई लोगों को पैसा कमाने के लिए। कंचन की कहानी किसने सुनाई? शादी तो तुम्हारी बाद में हुई है, कंचन की शादी के बाद तुम्हें सारी कहानी किसने सुनाई? और चलो उसका नाम तो बता दो कम से कम। तुम्हारी शादी जिसके साथ पक्की हुई थी, जिसके साथ टूटी, जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में रही, उसका तो नाम सबको पता है, पूरी दुनिया को, सोशल मीडिया पर, क्योंकि तुमने खुद बताया। लेकिन कंचन के जिसके साथ कंचन की सगाई हुई थी उसका नाम बताओ, एड्रेस बताओ लोगों को उसका। तुम्हारे एक्स का तो सबको पता है एड्रेस, कहाँ रहता है, कहाँ जो है उसकी शादी हुई है, अब अपने जीवन में खुश भी है वो। लेकिन तुम बताओ, तुम जो कंचन के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो कि उसकी सगाई किसके साथ हुई थी, उसका ज़रा लोगों को एड्रेस बताओ, उसका नाम बताओ लड़के का। मतलब ना खुद का घर बिगाड़ लिया। अब इसने जो कहा था ना कि मैं इसका भी घर बिगाड़ूंगी, तो ये कोशिश कर रही है उसका भी घर बिगाड़ेगी, लेकिन ऐसे घर नहीं बिगाड़ सकती तुम किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाकर। वो अगर अपने परिवार में अच्छी है तो उसके ससुराल वालों को उसकी सच्चाई पता होगी। वो पागल नहीं है तुम्हारे कहने से या तुम्हारे झूठ बोलने से वो उसका घर बिगड़ जाएगा या उसके ससुराल वाले उसे घर से निकाल देंगे।
तुम अपना घर खुद छोड़ के आई थी। तुमने तो इतनी गलतियां की, तब भी तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें अपने आप से नहीं निकाला, तुम घर खुद छोड़ के आई। ये एक पारिवारिक ज़िंदगी जी ही नहीं सकती। इनको वही आदत लगी हुई है कि हर बॉयफ्रेंड बनाओ, मन भर जाए तो छोड़ दो। अब गलती से शादी कर ली, शादी भी एक शरीफ ख़ानदान में हो गई जहाँ ये सब नहीं चलता। भाई अंकुश तो एक लड़का है, उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड पकड़ी थी इसने, क्योंकि अगर ये अफेयर चलाने वाले बच्चे होते तो बहन ही क्यों, भाई की भी तो गर्लफ्रेंड होनी चाहिए थी फिर एक आध। तो पकड़ी क्या कोई गर्लफ्रेंड, वो एक शरीफ ख़ानदान मिल गया तुमको। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तुम किसी के साथ शादी कर लो, उसकी पत्नी बन जाओ, उसकी घर की बहू के रूप में पहचानी जाने लगो और फिर उससे आज़ादी मांगो वही शादी से पहले वाली ज़िंदगी जीने की, कि मुझे वही आदत पड़ी हुई है, मुझे तो जैसी आदत पड़ी हुई है वही ज़िंदगी जीऊँगी, मुझे वही आज़ादी चाहिए। तो कोई भी पति वैसी आज़ादी नहीं दे सकता। हाँ, अगर उसने भी तुम्हारी बहन की तरह एक कमिटमेंट में शादी की होती जैसे तुम्हारी बहन ने तुम्हारे जियाजी से की है, इसीलिए तुम अपने जियाजी ज़्यादा पसंद है ना, कि वो इंटरफेयर नहीं करते तुम्हारी बहन की लाइफ में, और तुम्हारी बहन भी नहीं करती, क्योंकि उन दोनों ने एक कमिटमेंट किया हुआ है कि तुम मेरी लाइफ में वो मत करना इंटरफेयर, और मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं करूँगी। अब उनका वो तो रात के 2-2 बजे भी 3-3 बजे तक भी नहीं आते, और तुम्हारी बहन अकेली रहती है, और तुम्हारी बहन कहीं भी जाए तुम्हारे जियाजी वो नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते कि कहीं भी जाओ मुझे क्या मतलब है। तो वो एक शादी नहीं है, वो एक ऐसा समझौता हुआ है कि भाई हम दोनों पति पत्नी के रूप में रहेंगे, लेकिन हम कुछ भी करने के लिए आज़ाद हैं। तुम भी शादी से पहले कमिटमेंट करती ना उसके साथ, ये कमिटमेंट करती कि तुम इंटरफेयर नहीं करोगे, मैं वही ज़िंदगी जीऊँगी जो शादी से पहले जी रही थी। अगर वो तैयार हो जाता तभी शादी करती, ये क्या जल्दी जल्दी शादी कर ली किसी को जलाने के लिए। तभी करते कि तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा, तभी उस लड़के की भी आंखें खुल जाती कि भाई मैं ये सब नहीं सहन कर पाऊँगा, तो आज ये नौबत ही ना आती। पहले से पक्का कर लेती अपनी बहन की तरह, जैसे तुम्हारी बहन ने पक्का कर लिया कि भाई हम एक कमिटमेंट में रहेंगे, हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, दुनिया की नज़रों में हम पति पत्नी रहेंगे, और बाकी हमारी ज़िंदगी अपनी अपनी है, तुम कुछ भी करो अपनी ज़िंदगी में, मैं कुछ भी करूँ अपनी ज़िंदगी में। अगर ऐसा था तो पहले ही खोल देती सारी बातें, ताकि उसको भी अकल आ जाती। अगर उसको मंजूर होता तो वो हामी भरता, ना मंजूर होता तो ना करता शादी, लेकिन उस समय तो शादी की जल्दी पड़ी हुई थी। और जो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनकी फैमिली लुटेरी है, अपनी सास के सारा जेवर भी अपने पास रख लिया और उनकी सेवा भी नहीं की। अरे बेवकूफ़ो, उनकी सास और जो उनकी देवरानी जेठानी है वो तीनों सगी बहन हैं, ये तीनों सगे भाई हैं, कोई और किसी की लड़कियां नहीं आई हैं उस घर में ब्याह के। ये तीनों सगी बहन 3 सगे भाइयों के साथ शादी होके आई हैं, तो तीनों बहनों के साथ कहाँ जाएगा वो, रहेगा तो किसी ना किसी बहन के ही पास ना। और दादी को इधर नहीं रखते, दादी की सेवा नहीं करते, तो भाई ये घर छोटा है, 2 कमरे मुश्किल से हैं। लोगों ने ये भी तो कहा था कि कमरा नहीं था फिर भी शादी कर ली, उसके लिए कमरा ही नहीं है। तो इतने छोटे घर में जहाँ एक कमरा बुज़ुर्ग के लिए फालतू ना हो, वहाँ दुखी नहीं होगा बुज़ुर्ग कोई रह के। सामने दूसरी बहन के यहाँ है जगह, वहाँ रह रही हैं वो आराम से, और रिश्तेदार तो इनके आना ही नहीं चाहते, इनका सबके साथ बुरा व्यवहार है। कुछ अच्छे लोग हैं जो इनके यहाँ आ गए बुरे वक्त में। तो मैडम आपका तो बहुत अच्छा व्यवहार है, लोग अपने रिश्तेदारों के साथ बड़ी मिलने जुलने वाली हो, बड़ी मिलनसार हो, तो तुम्हारे यहाँ हमने कभी रिश्तेदारों को आते नहीं देखा। चाची से भी तुम जो झाड़ू पोछा करवाती हो, ताऊ से खेतों में काम करवाती हो, ताऊ को मजदूरी देते हो और खेतों में काम करवाते हो। इतने अच्छे रिश्ते हैं तुम्हारे अपने ताऊ और चाची से। चाची तुम्हारे घर के बर्तन मांज के जाती है, पोछा लगा कर जाती है, इतना अच्छा व्यवहार करते हो तुम अपने रिश्तेदारों के साथ। इनका व्यवहार अच्छा नहीं है अपने रिश्तेदारों के साथ, तब भी सारे रिश्तेदार आ गए, भीड़ पड़ी तो सारे रिश्तेदार आए इनके। तुम्हारे यहाँ कोई रिश्तेदार आता हुआ नहीं देखा हमने। बेटे का वो करा था, बर्थडे किया था, उसमें भी स्कूल के बच्चे पकड़ कर लाने पड़े, और खुद जो तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर नहीं आते, तुम नहीं जाते उनके यहाँ, शादी ब्याह में कभी नहीं देखा। हाँ, ये यूट्यूब होने से पहले शायद
तुम लोगों की ज़मीन पे पैर होंगे तो रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना था, क्योंकि तब उनकी ज़रूरत पड़ती थी। तो हो रही है यहाँ माँ और बच्चे के लिए इंसाफ की बात, कि इंसाफ तो हम लेकर रहेंगे, चाहे 1 साल लगे, 5 साल लगे, 15 साल लगे, या 30 साल लगे, या 40 साल लगे। एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहती हैं ये, तो भाई एग्ज़ाम्पल ज़रूर सेट करो। जैसे तुम्हारे पास कमेंट भी आ रहे हैं कि इसको खुला मत छोड़ना, इसको तलाक मत देना ताकि ये शादी ना कर पाए। तो वो तो दिखाई दे रहा है, एक शादी करके ही पछता रहा होगा बेचारा, अब दूसरी करने की हिम्मत भी करेगा या नहीं करेगा। अपनी आदतों को देखो, तुम्हारी आदतें क्या है, तुम रह लोगी 30 साल तक? क्योंकि जो बंदिशें उसके ऊपर लागू होंगी वही तुम्हारे ऊपर भी लागू करेगा कोर्ट, कानून। तुम भी ना शादी कर पाओगी, और अगर कोई दोस्त वगैरह भी बनाया ना, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह भी बनाया, तो वो भी पता चल जाएगा, और उसी दिन तुम्हारे लिए कोर्ट में वो डाल दी जाएगी एप्लीकेशन। तो ये मत सोचना कि चोरी छुपे भी कर लोगी। तो अपने उस पर हाथ रख के सोच लो खुद को कितने दिन काबू में रख सकती हो, क्योंकि तुमने तो अभी तलाक का इंतज़ार भी नहीं किया, अभी से ही तुमने शॉर्ट पहन के वीडियोस डालने शुरू कर दिए। तो ज़रा अपने आप से पूछ लेना कि खुद को कितने दिन तक काबू में रख सकती हो। जो लोग ये कमेंट करते हैं कि बच्चा जमा के छोड़ दिया, कि बच्चा जमा के छोड़ दिया, अरे तो क्या बच्चा अकेले उसकी मर्ज़ी से हुआ था? बच्चा पैदा करने में इसकी मर्ज़ी नहीं थी? जिस समय ये बच्चे के लिए तैयारी कर रहे थे, दोनों की मर्ज़ी से ही हुआ ना। ऐसा तो नहीं कि उसने ज़बरदस्ती कर ली इसके साथ। और अगर ज़बरदस्ती करी, इसको ख़राब किया ज़बरदस्ती, तो इसने तभी FIR क्यों नहीं कराई? तभी जाके पुलिस स्टेशन में तो FIR करा देती है। आजकल तो पत्नियां कराती हैं पतियों के ऊपर FIR, तो तभी करा देती। और जो भी लोग कह रहे हैं कि बहुत अत्याचार हुए हैं, बहुत रोती थी, तो वो व्लॉग तो तुम अपने तो मार चुकी हो डिलीट, लेकिन जो लोगों के पास तुम्हारे वीडियोस हैं, जो खुद अंकुश के उसमें हैं वीडियोस, वो तो वही पर्याप्त हैं अत्याचार दिखाने के लिए। कोर्ट सबूत मांगता है, कोर्ट मांगता है सबूत, चाहे वो लड़का इल्ज़ाम लगाए लड़की पर या लड़की लगाए इल्ज़ाम। वो यूट्यूब नहीं है कि यूट्यूब पे कोई भी आकर जो है तुम कुछ भी बोल जाओगी और लोग आके अनर्गल बोलने लगेंगे, उसको गालियाँ देने लगेंगे। वो कोर्ट है, वहाँ तुमको सबूत देने पड़ेंगे। तो अच्छे से सबूत इकट्ठे करो। और ये जो तुमने अपनी अपनी वीडियो डिलीट मारी है ना दोनों बहनों ने, ये भी नेगेटिव पॉइंट में ही जा रहा है तुम्हारा कोर्ट के लिए, क्योंकि सबको पता है, यूट्यूब पर प्रमाण है कि तुम्हारे दोनों के चैनल कब से चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही बात शक के दायरे में आएगी, वकील इसी बात को पकड़ेंगे कि तीनों ही बहन भाइयों के चैनल पे से जो शादी के वीडियो क्यों उड़ाए गए, किस मकसद से उड़ाए गए। तो वो मकसद बताना उन वकीलों को फिर कि किस मकसद से तुमने उड़ाए। यहाँ यूट्यूब पर तो रोज़ कह देती हो ना कि बहुत बड़ा कारण था, बहुत बड़ा कारण था वीडियोज़ उड़ाने का। अब वहाँ वकीलों को बताना ये कारण कि सिर्फ शादी के ही क्यों वीडियो उड़ाए तुम तीनों बहन भाइयों ने, अगर तुम कहीं गलत नहीं थे तो। ठीक है ना। चलिए अब मैं ये वीडियो बंद कर रही हूँ, बाकी बातें मैं अगले वीडियो में करूँगी।